Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोज मैडम आपका बहुत स्वागत करती है ना? कभी मैडम का भी स्वागत कर लिया करो भाई। करते हो? अच्छा चलो, आज सभी फुल एनर्जी के साथ बैठेंगे। किसके लिए? पढ़ने के लिए? नहीं 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 नहीं, आज क्रिकेट खिलाएंगे आपको। खेलोगे? क्रिकेट खेलोगे? अच्छा, किस किस को खेलना आता है? चलो लाइव क्लास में बताना किस किस को क्रिकेट खेलना आता है। ठीक है? छोटे बच्चे हो, किसी को नहीं आता? अरे आता होगा, ऐसी बात नहीं है भैया, है ना? चलो आज हम क्रिकेट खेलेंगे और खेलेंगे नहीं, थक जाओगे तो क्रिकेट की बातें कर लेते हैं, है ना? इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस 2 चैप्टर्स, जादू और एक दूसरा पार्ट सोलोमन की समझदारी। एंड नाउ वी डिस्कस द टॉपिक क्रिकेट की बातें, है ना? क्रिकेट जो खेल है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्रिकेट खेल होता है, इसमें कौन कौन खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन इसका निर्णायक होता है, कौन इसका निर्णय लेता है, कौन इसमें कैसे आउट हो जाते हैं, कौन कैसे आउट होता है, कैसे इसमें चौका लगता है, कैसे इसमें छक्का लगता है। इन सब बातों के बारे में वैसे तो हम इसको कुछ दिन पहले ही हमने इसको पढ़ा था, बट आज हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ज्यादा डिस्कस तो अभी जैसे बुक एक्सरसाइज वगैरह तो अभी करेंगे, क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे, बट इस क्वेश्चन को बीच में से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अपने लाइव क्लास में करेंगे। ठीक है ना? बच्चे बहुत कम आते हैं लाइव क्लास में, कभी कभी तो जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। इट मीन्स ये समझिए वो अपना बहुत ज्यादा फायदा ले रहे हैं इसका, लाइव क्लास का। ठीक है ना? तो हमारी जो ये लेसन है क्रिकेट की बातें, इस लेसन को हमने पढ़ा है। तो पहले तो हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, क्या क्या शब्दार्थ बनते हैं इसमें, है ना? क्योंकि आपको पता है ना, आपका मिड टर्म होगा तो उसमें शब्दार्थ तो आएंगे ना। हाँ, तो देखो शानदार, क्या है शब्द? शानदार। और शानदार शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर है कमेंट्री। कमेंट्री का मतलब होता है आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल। फिर है मध्य। क्या है? मध्य। तो मध्य का मतलब होता है बीच। फिर है क्षेत्र रक्षक। क्षेत्र रक्षक, क्षेत्र रक्षक क्या होता है? मैदान में रन रोकने वाला खिलाड़ी। मैदान में रन रोकने वाला खिलाड़ी। फिर है निर्धारित। निर्धारित होता है तय किया हुआ। निर्धारित तो क्या होता है? ये तय किया हुआ, तय किया हुआ। आप कहोगे मैडम तय क्या होता है? तो निश्चित किया हुआ, पहले से ही प्लान बनाया हुआ, निश्चित किया हुआ। ठीक है? क्या होता है? निश्चित किया हुआ। फिर है शतक। शतक होते हैं 100 रन। शतक क्या होते हैं? 100 रन। फिर अर्धशतक। अर्धशतक का मतलब होता है 50 रन। कितने? 50 रन। 100 शतक का मतलब तो 100 रन, और अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है? तो आधा शतक होगा तो इसका मतलब आधा शतक होगा, तो 100 में से आधा 50। और एक दिवसीय, एक दिवसीय। एक दिवसीय का मतलब क्या होता है? एक दिन का। एक दिवसीय एक दिन का। आपने पढ़े होंगे इसमें वो शब्द भी पढ़े होंगे आपने, जिनको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं, सॉरी, जिनको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, वो भी आपने पढ़े होंगे। पढ़े हैं ना आपने? तो जब वो आपने पढ़े हैं तो देखो इसमें एक दिवसीय क्या होता है? एक दिन, एक दिन का, यानी कि एक दिन में जो हो रहा है ना वो एक दिन का। अगर हम कहें कि सप्ताह में एक बार होने वाला तो साप्ताहिक,
अगर हम कहें रोज होने वाला तो दैनिक, अगर हम कहें इसमें 15 दिन में एक बार होने वाला तो पाक्षिक, अगर हम कहें माह में एक बार होने वाला तो मासिक, और यदि वर्ष में एक बार होने वाला तो वार्षिक। ये हम क्लियर कर चुके हैं हमारे उसमें बुक के पीछे जो दिए गए हैं उनके साथ, ठीक है ना। आगे देखो, प्रश्न है इसमें, पीटर और मैं किस खेल के बारे में बातचीत कर रहे थे। अरे जब हम क्रिकेट के बारे में बातें कर रहे हैं तो दैट्स वेरी सिंपल, वो भी क्रिकेट के बारे में ही बातें कर रहे थे, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिकेट के बारे में। फिर क्रिकेट के खेल में एक टीम की ओर से कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11। क्रिकेट में जैसे 2 टीमें होती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसमें 2 टीमें होती हैं, तो 11 खिलाड़ी इधर होते हैं और 11 खिलाड़ी इधर होते हैं, ठीक है ना। फिर है कितने खिलाड़ी होते हैं उसमें, 11, और इसको लिखते कैसे हैं हम, 11 है, कैसे लिखते हैं, 11 है। फिर है कि सचिन तेंदुलकर और कपिल देव ने किस देश के लिए क्रिकेट खेला था, तो किस देश के लिए खेला था, अपने भारत के लिए, क्योंकि ये भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन, सचिन तेंदुलकर और दूसरा कौन बताया, कपिल देव, तो ये भारत के खिलाड़ी हैं। किसे रेडियो पर कमेंट्री सुनने में मजा आता है, तो पाठ में बीच में आया था, किसको मजा आता है, मयंक को, किसको आता है, मयंक को। फिर खेल के मैदान में क्रिकेट की दोनों टीमें क्या करती हैं, तो एक टीम क्या करती है, अगर जो क्रिकेट का मैदान है इसमें एक टीम गेंदबाजी करेगी तो दूसरी टीम क्या करेगी, वैसे ये ऐसे नहीं बनता, ये ऐसे बनता है, ये कुछ इस प्रकार से, जैसे देखो, वो तो मैंने टीम समझाई थी आपको, मान लीजिए ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे है ना, तो इसके बीच में यहाँ पर पिच बना दी जाती है ये वाली, और इधर खड़े हो जाते हैं, 3 वो लगा दी जाते हैं, और इधर भी 3 वो लगा दी जाती है, और बड़ा होता है ये, ठीक है। फिर इधर अगर गेंदबाज खड़ा है, क्या है, गेंदबाज खड़ा है, तो इधर कौन खड़ा हो जाएगा, बल्लेबाज, ठीक है, इधर बल्ला लेकर खड़ा हो जाएगा, और इधर से वो गेंद फेंकेगा उसकी तरफ, फिर वो इसको ऐसे वापिस उससे बल्ले से करेगा, ठीक है ना। तो इसमें एक टीम जो है वो गेंदबाजी करेगी, तो एक टीम यदि गेंदबाजी करेगी तो दूसरी टीम बल्लेबाजी करेगी। चौका और छक्का किसे कहते हैं, मान लीजिए ये बाउंड्री है, देखो इसकी, ये क्या है, इसकी बाउंड्री, इस बल्लेबाज ने बॉल को ये बैट से मारा, तो जैसे ही बॉल जो है ना वो अगर इसके साथ ऐसे घिसटती हुई आ गई, तब तो ये समझो चौका, बाहर आ गई, यहाँ आ गई वो गेंद, तो चौका। और यदि इसको छुए बिना, इसको नहीं छुएगी, वो इसको छुए बिना ऊपर से बाहर आए, इसको नहीं छुएगी, दूर दूर मतलब ऊपर ऊपर बाहर आए, तब वो कौन सा हो जाएगा, छक्का, ठीक है ना। फिर खिलाड़ी रन आउट कब हो जाता है, जब गेंद विकेट पर लग जाती है और खिलाड़ी अपनी क्रीज तक नहीं पहुंचता है, तब क्या होता है, खिलाड़ी रन आउट हो जाता है। कि क्या कह रहा है कि जब गेंद विकेट पर लग जाती है, अब ये बल्लेबाज है, यहाँ खड़ा है ये, ठीक है, इधर से गेंदबाज यहाँ खड़ा है, ये गेंदबाज ने गेंद फेंकी उधर, बल्लेबाज ने इसको इधर फेंका, लेकिन ये कहाँ लग गई, इधर, ठीक है, या ऐसे तो वो आउट हो गया, लेकिन वो इसको मार रहा है और मार के इधर भागा आ रहा है और वापिस इधर नहीं पहुंचा, उससे पहले गेंद को उसने विकेट पर मार दिया, तो वो आउट हो जाएगा। क्रिकेट में जब एक टीम के खिलाड़ी रन बना लेते हैं तो दूसरी टीम को जीतने के लिए कितने रन बनाने पड़ते हैं, तो ये सिंपल सी बात है, एक टीम जितने रन बनाएगी दूसरी टीम को जीतने के लिए उससे एक अधिक रन बनाना पड़ेगा। फिर पाठ के अनुसार सही और गलत बताइए। तो प्रत्येक टीम में एक विकेट कीपर होता है, कौन होता है, विकेट कीपर, तो ये बात बिल्कुल सही है, कौन होता है, विकेट कीपर। फिर क्रिकेट के खेल का निर्णय कौन करता है, एम्पायर करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्षेत्र रक्षक कैच कर ले तो खिलाड़ी रन आउट हो जाता है, क्षेत्र रक्षक मतलब इसमें मैदान में और जो खड़े होते हैं ना, वो यदि ऐसे गेंद को कैच कर ले, है ना, तो वो कहता है कि रन आउट हो जाता है, वो रन आउट नहीं होता। रन आउट कब होता है, जब यहाँ से वो बल्लेबाज इधर दौड़ा रहा है रन लेने के लिए, इससे पहले ही वो गेंद जो है वो इस विकेट पर लग जाए, तो वो रन आउट हो जाता है। और वो अगर वो गेंद को ऐसे कैच कर ले तो कैच आउट माना जाता है। राहुल द्रविड़ ने कभी भी शतक नहीं बनाया, तो ये बात गलत है।
विराट कोहली कई शतक बना चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर इसमें कहा कि ज़ और फै से शब्द बनाने हैं। किससे? ज़ और फै से। तो देखो, एक तो ज़ से और एक फै से। तो जैसे बना तो चीज, चीज, बल्लेबाज, ज़ और फै, बल्लेबाज, गेंदबाज, और फै से देखो तरफ, ठीक है, तरफ, फर्क, और इसके अलावा फील्डर क्या होता है? फील्डर, फर्ज, ये क्या होते हैं? ये सारे शब्द फै से बनने वाले हैं, ठीक है ना। फिर है अंग्रेजी के शब्दों का मिलान उनके हिंदी शब्दों से कीजिए। इसमें क्या क्या है देखो, टीम, बैट, अंपायर, अंपायर, सेंचुरी, और फील्डर। ये शब्द तो हैं सारे अंग्रेजी के। अब इनको हमें हिंदी शब्दों से मिलान करना है। निर्णायक, दल, निर्णायक दल, क्षेत्र रक्षक, बल्ला, शतक, शतक, ठीक है। अब टीम को देखो, टीम को किससे मिलाएंगे हम? दल से। बैट को किससे मिलाएंगे? बल्ला से। एम्पायर कौन होता है? क्षेत्र रक्षक। सेंचुरी क्या होती है? शतक। और फील्डर कौन होता है? निर्णायक, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये फील्डर तो होता है क्षेत्र रक्षक और एम्पायर होता है निर्णायक, ऐसे आएगा, ठीक है। ये उसमें बुक में तो सही मिला रखा है, ऐसे ही मिलाना है इनको। टीम कौन होती है? दल। बैट, बल्ला। एम्पायर, एम्पायर होता है निर्णायक। सेंचुरी, शतक। और फील्डर, बल्ला। इज दैट क्लियर? ओके। फिर देखो, इसमें आगे दिया हुआ है कि इन शब्दों से प्रश्न पूछने वाले वाक्य बनाइए। क्या है? इन शब्दों से प्रश्न पूछने वाले वाक्य बनाइए। ये पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करना। कोई भी काम कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, समझ गए ना। कहाँ, क्या है? कहाँ। फिर है कैसे, शब्द क्या है? कैसे। फिर है कौन, शब्द क्या है? कौन, ठीक है। तो देखो, हमें इनसे वाक्य ऐसे बनाने हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य हो। कैसे? क्योंकि ये शब्द ही कैसे हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। शब्द ही कैसे हैं? प्रश्नवाचक, ठीक है। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे। दूसरा वाक्य मैं यहां पर बना दूं, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो। हम ये भी बना सकते हैं, तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, सॉरी, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कहाँ जा रहा है, मैं आज कहाँ जाऊंगी। ये सब वाक्य बन सकते हैं। फिर कैसे, क्या है? कैसे। तुम कैसे आओगे, कैसे आओगे, तुम कैसे
आओगे। इसके अलावा हम सीधा सा प्रश्न पूछ सकते हैं, तुम कैसे हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, तुम लोग कैसे हो? अच्छे हो? चलो। फिर है दरवाजे पर, ये कौन, तो दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? इनमें प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा सभी में। दरवाजे पर कौन है ना? दीवार के पीछे कौन है? दीवार के ऊपर कौन है? पेड़ पर कौन है? कमरे में कौन है? कोई भी वाक्य बन सकता है इनसे। फिर इसमें दिया कपिल देव ने खूब क्रिकेट खेला है, तो इसमें से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाननी है। तो मैं नाम लिखती हूँ। देखो पहला लिखा है कपिल देव, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। शब्द क्या है? कपिल देव। दूसरा शब्द क्या है? मैदान। क्या है? मैदान। तीसरा है भारत। चौथा है हवा, और पांचवा है पीटर। पांचवा क्या है? पीटर। ठीक है। तो अब इसमें देखो ये कहता है कि इनसे हमें ये बताओ कि ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक। तो देखो कपिल देव एक व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब ये क्या है? व्यक्तिवाचक। भाई वो अपने आप में विशेष है। किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है? वैसे तो संज्ञा होता है, लेकिन किसी का भी अब प्रॉपर नाम ले रहे हैं तो वो विशेष तो है ही। फिर मैदान क्या है? जातिवाचक। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। फिर भारत भी अपने आप में विशेष है। यहां अगर होता देश, क्या होता? देश। ठीक है, यहां लिखते हैं। देखो अगर देश शब्द होता तो देखो देश में भारत भी आ गया, देश में चीन भी आ गया, देश में जापान भी आ गया, देश में अमेरिका भी आ गया। ठीक है, और देश में पाकिस्तान भी आ गया, देश में अफगानिस्तान भी आ गया। देखो तो कितने हो जाएंगे ऐसे? तो इस एक देश में कितने नाम हो गए देखो, और बहुत हो जाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ लिखा ही इतना है, बाकी बहुत हो जाएंगे। तो ये देश शब्द तो किस में आएगा? जातिवाचक में। और ये प्रॉपर अगर कोई पूछे तो ये किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि भारत अपने आप में एक है, चीन एक है, जापान एक है, अपने आप में विशेष है। तो ये किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। तो भारत देश किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। फिर है हवा क्या है? हवा। तो हवा किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि हवा ठंडी भी है, गर्म भी है, कम भी है तो ज्यादा भी। पीटर किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे इस के वो। फिर अगली एक्सरसाइज में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जीत का विलोम शब्द है। तो किस वाक्य में है? लास्ट में है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर किस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है? तो अधिक रन बटोरे। तो रन जो है उनकी विशेषता है, वो कितने रन बटोरे? अधिक। फिर संयुक्ताक्षर वाला है क्षेत्र रक्षक। तो ये इसकी बुक एक्सरसाइज थी, एक चैप्टर की। ठीक है, आई होप आप इनको समझ गए होंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम इसमें से नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, इसको करते हैं। नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है। ठीक है, पाठ है रबर की आत्मकथा। रबर की आत्मकथा। अब ये जो पाठ है रबर की आत्मकथा, इस पाठ में देखो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि रबर जो है ना वो अपने बारे में सारी बातें बता रहा है हमें।
है ना। वो रबर जो है वो अपने बारे में बहुत सी बातें बता रहा है हमें। तो देखो, हमें इस पार्ट की बुक एक्सरसाइज करनी है। पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या क्या है। ठहाका मारकर हंसना, तो ठहाका मारकर हंसना इसका अर्थ क्या होता है? खूब जोर से हंसना। आकृति का मतलब क्या होता है? आकृति, आकृति होती है किसी भी चीज का आकार। फिर है अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है गलत। क्या होता है? गलत, या जो शुद्ध ना हो, जो सही ना हो। बरसाती, बरसाती होती है एक प्रकार का लंबा कोट होता है। एक प्रकार का लंबा कोट क्या होती है? बरसाती। फिर है जख्म, जख्म होता है घाव। जख्म क्या होता है? घाव। फिर है पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ होता है चीज। पदार्थ क्या होता है? चीज। अब देखो, गौतम क्या कर रहा था? तो जब ये पाठ आपने पढ़ा था रबर की आत्मकथा, तो गौतम एक चित्र बना रहा था ना। तो गौतम क्या कर रहा था? एक चित्र बना रहा था। फुटबॉल और बास्केटबॉल में क्या भरी जाती है? तो जो फुटबॉल होता है उसमें भी, जो बास्केटबॉल होता है उसमें भी हवा भरी जाती है। क्या भरी जाती है? हवा। फिर है ट्रक के पहियों के टायर किस चीज के बने हैं? तो ट्रक के पहियों के टायर रबर के बने होते हैं। रबर किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो एक तो दक्षिणी भारत में, एक तो किस में बना पाया जाता है? दक्षिणी भारत में। ध्यान रखना, मान लीजिए सोचो मत, मैं भारत का ही मैप बनाने का प्रयास कर रही हूँ। बन गया भारत? ज्यादा अच्छा नहीं बनता मेरे से, कोई बात नहीं। हमें तो वो देखना है, ये भारत का उत्तरी भारत है ये वाला, तो और ये दक्षिणी भारत है ये वाला। तो एक तो दक्षिणी भारत में कई राज्यों में पाया जाता है, और इसके अलावा असम और त्रिपुरा। तो असम कहाँ सिख है? यहाँ सिख है। असम कहाँ सिख है? यहाँ सिख। और त्रिपुरा कहाँ सिख है? ये यहाँ सिख ना, इसके नीचे ऐसे ऐसे है ना, तो ये इसके, ये जैसे ऐसे आता है ना, तो ये इसके नीचे लटकता है, इधर सिख, इधर सिख, त्रिपुरा। तो सॉरी, एक तो ये जो दक्षिणी भारत हो गया ये, तो इसमें जो भी राज्य आते हैं उनमें किसी किसी राज्य में है, एक इनमें पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो दक्षिणी हो गया, ये उत्तर है तो उत्तरी राज्य, ये दक्षिण है तो ये दक्षिण है तो ये दक्षिणी राज्य, ये इधर पश्चिम है तो पश्चिमी राज्य, ये इधर पूर्व है तो पूर्वी राज्य, है कि नहीं? अच्छा, अब ये क्या कह रहा है देखो, इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है, यह आवाज किसकी है? तो यह आवाज किसकी थी? रबर की। रबर ने ही तो कहा था कि इतना रगड़ोगे तो मुझे भी दर्द होता है। फिर है गौतम के हाथ में रबर किस आकृति का बना था? तो जो गौतम ने रबर ले रखा था वो देखो इसमें आपके इसमें दिया हुआ है, कैसी आकृति का बना हुआ है? वो मानव की आकृति का, कि उसमें ना ऐसे वो बना रखा है, फिर इसके ऐसे दो हाथ बना रखे हैं, है ना, और इसके नीचे दो पैर भी बना रखे हैं उन्होंने, ऐसे करके ऐसे खड़ा कर रखा है उसको। आंख वाँख कुछ नहीं दिखा रखी, बट ऐसे बना रखा है उसको, है ना। तो रबर जो है वो किसकी आकृति का था? मानव की आकृति का। नेक्स्ट है, रबर से बनी कुछ चीजों के नाम गिने। तो आपके घर में बहुत देखते होंगे आप, टायर होती है, ट्यूब होता है, और खिलौने होते हैं, दस्ताने होते हैं, ये सब किससे बनते हैं? रबर से बनते हैं। फिर है पेड़ से रस के रूप में रबर को किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है? तो क्या किया जाता है, जो रबर का पेड़ होता है ना उसमें छेद कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये रबर का पेड़ है नहीं, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है आप लोगों का, है भाई?
ये मान लीजिए रबर का पेड़ है, अब इसमें ऐसे बीच बीच में टहनियां बनी हुई है ऐसे, ठीक है, ये टहनियां बनी हुई है मान लो। अब इनमें क्या कर दिए गए, छेद, ठीक है, इनमें छेद करके इनके नीचे यहाँ पर क्या लटका दी गई, छोटी छोटी बाल्टियां, क्या लटका दी गई, छोटी छोटी बाल्टियां। इतनी बड़ी नहीं थी वैसे, वो छोटी छोटी थी ना, मैंने देखी नहीं, मैं तो आइडिया ही बता रही हूँ ठीक है ना, छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी गई। अब क्या है कि बाल्टियां लटका देंगे, फिर इनमें से जो दूध सा निकलेगा ना, ये जो छेद है इनमें से जो दूध निकलेगा वो इन बाल्टियों में इकट्ठा हो जाएगा, इन बाल्टियों में इकट्ठा होगा तो फिर इनको उतार लेंगे, फिर इनको उसमें डाल के सुखाया जाएगा और मशीनों के द्वारा उसको रबर का आकार दे दिया जाएगा, जो चीज बनानी है उसका आकार दे दिया जाएगा। चलो आगे देखो, गौतम ने जब रबर से उसका पता पूछा तो उसने क्या बताया, तो सीधी सी बात है, उसने कहा था कि मैं दक्षिणी भारत और असम त्रिपुरा में पाया जाता हूँ। फिर इसने खालिस्तान दिए, रबर का रस खालिस्तान की तरह होता है, तो किसकी तरह होता है, दूध की तरह, किसकी तरह होता है, दूध की तरह। सेकंड है, रबर के एक पेड़ से लगभग खालिस्तान लीटर दूध निकलता है, तो कितने लीटर, 3 लीटर, कितने, 3। फिर है, बिजली का काम करने वाले रबर के क्या पहनते हैं, तो बिजली का काम करने वाले रबर के क्या पहनते हैं, दस्ताने। फिर है, वाहनों के टायर और खालिस्तान रबर से बनते हैं, तो टायर के साथ साथ और क्या बनती हैं, ट्यूब, क्या बनती हैं, ट्यूब, ये खालिस्तान थे इसके। नेक्स्ट है खिलौना, क्या है, खिलौना, तो खिलौना से बहुवचन रूप क्या बनेगा, खिलौना से बहुवचन रूप क्या बनेगा, तो खिलौने, खिलौने। और गुड़िया से क्या बनेगा, गुड़िया, गुड़िया से गुड़िया। फिर उसके बाद में है आंख से आंखें, आंखें, पट्टी से बनेगा पट्टियां, क्या बनेगा, पट्टियां। और इससे ये क्या है, ये जूता से जूते, जूते। और चप्पल से चप्पलें, बाल्टी से बाल्टियां। आते हैं ये सब, मेरे को पता है। मेज से मेजें, ये ध्यान रखना, मेज से मेजें, मेजें बिंदी लगेगी, आंखें बिंदी लगेगी, खिलौने बिंदी लगेगी, चप्पलें, जूते पे नहीं लगेगी, जूते थोड़ी होता है जूते, तो इस पे नहीं लगेगी, ठीक। फिर है लाना से लाकर, ये इसमें वो लगाने आपको आते हैं, मुझे पता है। फिर संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है, चित्र। इनमें से ये क्या है, संयुक्ताक्षर, किससे बनता है ये बनता है त और रे से, त्र। ये देखो, ये रे और ये क्या है, त, है ना। इसको हम बना ही देते हैं ऐसे, ऐसे नहीं होता, ये रियलिटी तो यही होती है, ये तय होता है और ये क्या होता है, इसके नीचे रे होता, तो ये ऐसे ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, है ना। अच्छा, और देखो, शब्दों के इस जोड़े में विलोम शब्द कौन से में, इधर उधर, इसमें विलोम है। और बहन का पुल्लिंग रूप क्या होगा, तो भाई, बहन का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, भाई। तो ये शब्द भी आप समझ गए। अच्छा, एक चीज बच गई इसमें, साइकिल का शुद्ध रूप क्या होगा, क्या है शब्द, साइकिल। तो साइकिल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, साइकिल। इकट्ठा, इकट्ठा नहीं होता है, इकट्ठा। फिर वर्षा, वर्षा नहीं होता है, वर्षा, क्या होता है, वर्षा। फिर उबालना नहीं होता है, उबालना नहीं होता है, वो होता है उबालना, ठीक है, क्या होता है, उबालना। आ गया समझ में।
तो ये थी बेटा अपनी बुक एक्सरसाइज, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और आज आपकी जो बुक एक्सरसाइज जो लेसन है वो भी कंप्लीट होते हैं। कल से जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम उसका व्याकरण का पार्ट लेंगे, ठीक है ना। जो हमारा व्याकरण है ना वो करेंगे कल से हम, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कल तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। अरे नहीं, अभी हमें लाइव क्लास में मिलना है ना, अभी से बाय कैसे? हाँ, इस क्लास के लिए बाय। थैंक यू।